गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तर को जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तर। पहला क्या है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, डी है चीनी तिब्बती। इसका सही ऑप्शन क्या है? भारोपीय है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसमें ए ऑप्शन है हिंदी, बी है तमिल, सी है संस्कृत, डी है उर्दू। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। इसका सही ऑप्शन है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है पाली प्राकृत से, डी है वैदिक संस्कृत से। इसका सही ऑप्शन क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए ऑप्शन है कन्नौजी, बी है बंगारू, सी है अवधी, डी है तेलुगु। इसका सही आंसर क्या है? डी तेलुगु। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसमें कई लोग क्वेश्चन इसको जानते होंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ए है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रभाषा, डी है काव्य भाषा। इसका सही आंसर क्या है? डी काव्य भाषा। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ढूढ़ाड़ी बोली है। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ढूढ़ाड़ी बोली है ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी है उत्तरी राजस्थान की। इसमें से हमें ढूढ़ाड़ी बोली को पहचानना है, कहाँ की है? ये है पूर्वी राजस्थान की। हमारा बी ऑप्शन सही है, पूर्वी राजस्थान की ये बोली है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजबुल बोल नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है पंजाबी, बी है पुरानी बांग्ला, सी है मराठी, डी है गुजराती। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी पुरानी बांग्ला। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है गुजराती, बी है उड़िया, सी है मराठी और डी है सिंधी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है मराठी। जो भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो है मराठी। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या है? ये है, इसमें भाषा पहचाननी है। ये एक पैराग्राफ दिया हो जिसमें से हमें पहचानना है ये किस भाषा में है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओमान लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन में जोन हमार बखरा लागत हुए तोन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इसको हमें पहचानना है। ए ऑप्शन है भोजपुरी, बी है कन्नौजी, सी है अवधी, डी है खड़ी बोली। इसमें से हम अवधी पे टिक करेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये अवधी ही है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका क्या क्या ऑप्शन है? खड़ी बोली ए ऑप्शन है, बी है ब्रजभाषा, सी है अवधी, डी है पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है पाली। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ए ऑप्शन है शारदा लिपि, बी है खरोष्ट लिपि, सी है कुटिल लिपि, डी है ब्राह्मी लिपि। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बहुत लोग खरोष्ट लिपि में भी टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में
विकास हुआ भारतीय भाषाओं का, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ था, ब्राह्मी लिपि में। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो कई बार पूछा भी गया और बहुत लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। ए है गुरमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्री। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन हमें देखना है। ए ऑप्शन है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली, डी है देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। इसका सी ऑप्शन सही है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी है? पूर्वी हिंदी, बी है पहाड़ी हिंदी, सी है पश्चिमी हिंदी, डी है राजस्थानी हिंदी। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, वहाँ पे बघेली बोली जाती है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए ऑप्शन है बुंदोली, बी है ब्रज, सी है कन्नौजी, डी है बघेली। तो ये जो बघेली है वो बोली जाती है छत्तीसगढ़ में, मतलब कि पूर्वी हिंदी है। तो यही ऑप्शन सही होगा कि ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, डी ऑप्शन। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 16 नंबर भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कई बार मतलब परीक्षा में पूछने का मतलब है कि जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं आती हैं उन सब में। अब देखते हैं भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा? ए 343 से 351, बी 434 से 315, सी 443 से 135, डी है 334 से 153। तो अगर नहीं पता है तो हम कोई भी ऑप्शन टिक कर देंगे और हमारा गलत चला जाएगा, इसलिए हमें ध्यान से करना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? 343 से 351। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन हमें टिक करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए है हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है चेन्नई, डी है मैसूर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चेन्नई में। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, सी है पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, डी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन पहचानना है। अगर हमें हिंदी के विकास का क्रम याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। इसका ए ऑप्शन सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए है संघ की राजभाषा, बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी है पत्राचार की भाषा, डी है हिंदी के विकास के निर्देश। तो इसमें हमें सही ऑप्शन इसमें से हमें देखना है कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हमारा सही ऑप्शन यही है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा